हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा करंट टॉपिक है वह है कि फर्स्ट फेज़ जो 19 अप्रैल को इलेक्शन का हुआ, जिसमें 102 सीट पर पोलिंग हुई, उसके बाद जो डिफरेंट पार्टीज़ के रिएक्शंस हैं और सोच है, उसमें ये नज़र आ रहा है कि शायद मोदी जी बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं उस फीडबैक से। देखिए, जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ और जो मेरा अपना असेसमेंट है कि 19 तारीख का जो फर्स्ट फेज़ था उसमें 102 सीट्स पर इलेक्शन हुआ, जिसमें आई थिंक अराउंड 39 सीट्स तमिलनाडु की हैं और 8 यूपी की हैं एंड डिफरेंट स्टेट्स। जो फीडबैक आ रही है वो ये आ रही है कि 39 की 39 में से एक भी, वो सब इंडिया को जा रही हैं, एक भी बीजेपी को नहीं मिल रही। और उसके अलावा यूपी में 8 में से, पहले मैं 5 सोचता था, लेकिन अब जो फीडबैक आ रही है वो कि 6 के करीब इंडिया गठबंधन पर जा सकती है। तो इस तरह से अगर टोटल लगाइए तो अंदाज़ा है कि 102 में से 70 सीट्स, मोर देन 70 सीट्स आर गोइंग टू इंडिया गठबंधन, या ये कहिए अपोजिशन पार्टीज़ को। यही वजह है कि पहले फेज तक मोदी जी बहुत अच्छी बातें करते रहे और लोगों को बड़ी खुशी थी कि अभी हिंदू मुस्लिम बात नहीं हो रही है, अयोध्या मंदिर की बात नहीं हो रही है। लेकिन फर्स्ट फेज़ के बाद जो एक ज़बरदस्त चेंज आई है मोदी जी के भाषणों में, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, एक तो वो ये बताना चाह रहे हैं सबसे, जो इन्होंने पहले इलेक्शन में भी किया था 14 में और 19 में, कि कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स, जो मैं कहता हूँ कि 100% बहुत बड़ा झूठ है। इसलिए कि कांग्रेस के ज़माने में जितना मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, जितने कम्युनल राइट्स हुए, वो शायद कभी नहीं हुए। दूसरी चीज़, कांग्रेस वाज कंट्रोल्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ आरएसएस, और यही वजह है कि जितना माइग्रेशन कांग्रेस से बीजेपी में हुआ है वो किसी और पार्टी में नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि बीजेपी, कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर लोग जो कंट्रोल कर रहे थे वो आरएसएस के बैठे हुए थे। तो ये जो बात अपीजमेंट की और सब करते हैं, या उसे कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी करते हैं, वो बहुत ही मिसगाइडिंग है। तो दो पॉइंट पर चल रहा है इस वक्त। मोदी जी एक तो कांग्रेस को ये बता रहे हैं लोगों से कि ये एंटी हिंदू है और मुस्लिम्स की पार्टी है। देखिए, दोनों ही नैरेटिव गलत है। कांग्रेस में भी 99.9% हिंदू ही कंट्रोल कर रहे हैं और बड़े अच्छे हिंदू हैं, और हिंदू होना कोई गलत नहीं है, वो सब रिलीजियस लोग हैं। मुसलमान का तो अब कोई करीब लगा ही नहीं रहा। मुसलमान की तो मजबूरी ये है कि चूँकि आप घुमा फिरा करके मुसलमान ही को टारगेट करते हैं, और वही आपने फर्स्ट फेज के बाद शुरू कर दिया। सबसे बड़ा जो आपने किया है, आप जाते हैं 21 तारीख को राजस्थान। एक तो आपने ये कहा कि कांग्रेस हुकूमत आकर के, ये इंडिया की बात भी नहीं कर रहे, ये कोलिशन की भी नहीं, कांग्रेस की अगर पावर में आ गई तो ये हम लोगों का, आप लोगों का तिजोरी में, घरों में जो छिपा हुआ भी पैसा रखा, सबको छीन करके घुटपैठियों में और यहाँ दूसरे लोगों में बांट देगा। देखिए, ये कहाँ से लाए? कांग्रेस ने ये कहा कि जो ये 1000-2000 फैमिलीज ने पूरे हिंदुस्तान की वेल्थ इकट्ठा कर रखी है 2 नंबर से, बेईमानी से,
उसको हम उनसे हिसाब लेंगे और उस पैसे को हम ले करके नेशनल डेवलपमेंट में लगाएंगे। तो उस पैसे चूँकि आपको तो प्रोटेक्ट करना है अडानी एंड कंपनी को, तो आपने उसे इंटरप्रेट किया कि ये आप लोगों का पैसा छीन करके मुसलमानों को बांटेंगे। फिर आपने एक बहुत सेंसिटिव इशू लिया है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि माता बहनों तुम्हारा ये मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। मंगलसूत्र एक रिलीजियस मामला है, उससे हिंदू लेडीज़ को बेहद प्यार है, मोहब्बत है, और मंगलसूत्र छीनने का मतलब है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो आपने इसे इन्वोक कर दिया कि आपका मंगलसूत्र भी छीन करके और जो आपके पास सोना है उसे भी छीन करके वो माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ में कोई नहीं आता, ये तो कहने की ये सब बातें, मुसलमान चूँकि और माइनॉरिटीज़ ना वो आपके रहमो करम पर हैं और ना वो आपकी मुखालफत करते हैं, एंड दे आर हाईली वेल टू डू। तो माइनॉरिटी वर्ड ही एक तो गलत यूज़ किया जाता है। जब माइनॉरिटी वर्ड होता है वहाँ इसका मतलब ये है कि मुसलमानों से आप खिताब कर रहे हैं। तो एक तो आपने ये सब किया। दूसरी तरफ कन्फ्यूजन का हाल ये है कि आप अलीगढ़ आए, यहाँ भाषण हुआ, यहाँ आपने पसमानदा का इशू ले आए, आप 3 तलाक का इशू ले आए कि मैंने ये किया, 370 किया, और यहाँ ये दर्शाना चाहा कि आप मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं और उनकी औरतों की ज़िंदगी बदल दी। देखिए ये बहुत बड़ा झूठ है, चूँकि 3 तलाक जो था वो मुसलमानों के 10% पॉपुलेशन उसे प्रैक्टिस करती थी। इस्लाम में 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। और जहाँ परसेंटेज ऑफ तलाक लीजिए वो नॉन मुस्लिम्स में यानी हिंदूज़ में मुसलमानों से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। कभी कभी कह रहे हैं आप ये पैसा कांग्रेस छीन करके उन्हें देगी जिनके बहुत बच्चे हैं, यानी आपने मुसलमान के ऊपर एक हेडिंग लगा दिया कि ये बहुत बच्चे पैदा करते हैं। मोदी जी खुद बताएं कि आप कितने भाई बहन हैं, नीतीश जी बताएं वो कितने भाई बहन हैं। जो एवरेज बच्चे मुसलमानों के उनसे दुगने हैं आप। तो इस तरह की बातों से माहौल ख़राब करके मैं नहीं समझता कोई काम होने वाला है। और कांग्रेस लड़ाई मुसलमान की बिल्कुल नहीं लड़ रही, ना मुसलमान को ज़रूरत है लड़े, और ना मुसलमान ये कह रहा है कि हम बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी को वो हराएगा जिसे कुर्सी चाहिए या जिसके दिल में वाकई दर्द है कि मुल्क गलत तरफ जा रहा है, उसे सही डायरेक्शन में कैसे लाया जाए। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो हिस्टोरिकल है और ये चेंज आई है। जैसे मैं हमेशा कहा कि कांग्रेस पे तो पूरा कंट्रोल आरएसएस बीजेपी का हुआ, ज़मींदार इन्होंने ख़त्म किया। यूपी और बिहार में चूँकि ज़्यादातर मुस्लिम्स थे यहाँ ज़मींदार, और जगह नहीं किया। उर्दू यूपी में आते ही इन्होंने ख़त्म की। बाकी जितना मुसलमानों को नुकसान हो सकता था वो 60 साल में पहुँचाया, बिकॉज इट वाज कंट्रोल्ड बाय आरएसएस। लेकिन जो अगेन एंड अगेन राहुल गांधी भी थोड़ा भटके हुए थे शुरू में 14 के इलेक्शन में, उससे पहले, लेकिन उन्होंने चूँकि वो फैमिली ना तो कम्युनल है ना करप्ट है, लिहाजा उसने बहुत सोचा और उसने एक पार्टीज को आइडियोलॉजिकल टर्न दिया है। वो जंग लड़ रहा है इलेक्शन के जीतने के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी को लोगों को समझाने के लिए कि मुल्क इससे बचेगा। और उसे नहीं परवाह कि वो 24 में पावर में आए या 29 में है, लेकिन फाइनली हिंदू की समझ में अब आ रहा है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। जब वो मैनिफेस्टो कंपेयर करते हैं कांग्रेस का बीजेपी का, तो उन्हें अंदाज़ा होता है। और राहुल गांधी ये बात 2, 3, 4 क्या 10 साल से कह रहे हैं। आज की हालत क्या है? क्या हिंदू नहीं समझ रहा? क्या उनके बच्चों को मोहब्बत नहीं है? कि जो बच्चे लाखों रुपया खर्च करके बीटेक और एमबीए कर रहे हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर 90% का 15,000 से 25,000 के बीच है, और वो भी सबको नहीं मिल रही है। तो उन्हें अब नज़र आ रहा है उनके आने वाली नस्ल का क्या होगा। वो ना
उनका सर्वाइवल, कल को वो शादी भी उन्हें करनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्हें घर भी चाहिए। तो आपने तो मुल्क के उधर मिलिट्री में बच्चे जाते थे, जाट थे, ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, वो 5-5, 10-10 किलोमीटर सुबह दौड़ कर प्रैक्टिस करके तैयारी करते थे कि हम मुल्क के लिए बचाने के लिए आर्मी में जाएंगे और हमें रोजी रोटी भी मिलेगी और मुल्क की खिदमत भी करेंगे। वो आपने रिड्यूस कर दिया। ना वो शहीदों में आएंगे, ना उन्हें कुछ देना, ना उन्हें लेना। उसके बाद वो 5 साल या 4 साल आर्मी में काम करके उसके बाद करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? कौन सा हिंदुस्तान में जॉब रखा उनके लिए? तो ये सारे मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए मोदी जी फिर दोबारा उसी हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं। अब आपने देखिए, जिस दिन आप यहाँ थे, एक तो उससे पहले ही मौलाना आज़ाद फाउंडेशन था, आपने जिससे कुछ मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाता था, जो गरीब बच्चे थे पीएचडी, मास्टर डिग्री ये सब कर लेते थे, आपने वो ख़त्म कर दिया। और आपका अपीजमेंट की तरीका देखिए, आप कहते हैं कांग्रेस अपीजमेंट करती है मुसलमानों का, लेकिन चूँकि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपने जो 80% वोटर को एक तरफ पोलराइजेशन किया है, वो तो मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट करके ही किया है। और हेट्रेड, उस हेट्रेड में यहाँ तक किया कि लिंचिंग, मारना, पुलिस कस्टडी में किलिंग करना, जहर दे करके मारना, ये सब आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने के लिए। लेकिन जब अलीगढ़ आते हैं तो आप पसमानदा की बात करते हैं, आप 3 तलाक की बात करते हैं, और उसी दिन देखिए वेरी सरप्राइजिंग, वो समझते हैं इससे इलेक्शन बिल्कुल पलट जाएगा। उसी दिन आप एएमयू के वाइस चांसलर की जो 6 महीने से मामला चल रहा था, बल्कि 1 साल से चल रहा था, तो कंसिडरिंग पसमानदा और वुमेन एम्पावरमेंट, आपने उसी दिन नोटिफिकेशन उसका भी कर दिया। उसे हम वेलकम करते हैं, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर था, काम नहीं हो पा रहा था, एक परमानेंट वाइस चांसलर काम कर सकता है। लेकिन अगर मोदी जी ये समझे कि ये करके उनका कोई फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा मीन्स मुसलमान उधर आ जाएगा, वो नहीं आएगा। चूँकि आप दोनों काम साथ साथ लेके जा रहे हैं, आप ये भी चाह रहे हैं कि मुसलमानों में डिवीज़न हो, आपको पसमानदा वोट मिल जाए, पसमानदा आपको 2-3-5% मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। फिर बार बार आप ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस जो है दलितों का और ओबीसी की जो रिजर्वेशन में जगह दी हुई है उसे छीन करके मुसलमानों को देना चाहता है, और देखिए हम रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जो SC ST का जो रिजर्वेशन है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज़ ए रिलीजन बेस्ड, और ये आपने नहीं किया, ये तो कांग्रेस ने किया था। तो जब कांग्रेस ने ये रिलीजन बेस्ड SC ST का रिजर्वेशन किया, क्या ये मुसलमानों का अपीजमेंट था? क्या उन्होंने अपीज किया? ओबीसी का जहाँ तक सवाल है, मुसलमान ऑलरेडी ओबीसी का फ़ायदा उन्हें मिल रहा है, जो ओबीसी में उन्हें मिल रहा है। हाँ, कांग्रेस ने एक बात कही थी कि विद इन द ओबीसी जो 27% है, हम डिफरेंट हिस्से करें, ये जायज़ भी है। आप भी खुद कह चुके कि ओबीसी की 70% फ़ायदा यादव ले जाते हैं, लिहाजा एक अति पिछड़ा और पिछड़ा करके उन्हें अलग अलग किया जाए। तो वही कांग्रेस ने एक बात कही थी जो नहीं कर पाई आपके डर से, लेकिन आप तब भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपके डर से ये क्या था कि 9% आउट ऑफ 27% मुस्लिम्स को ओबीसी जो पूरा कोटा है उससे बाहर निकाल करके उन्हें 9% दे दे, 18% नॉन मुस्लिम जो ओबीसी हैं उन्हें दे दे। जिसे आपने बाहर का बतंगड़ ये बना रखा है कि कांग्रेस दलितों का रिजर्वेशन छीन करके और ओबीसी का रिजर्वेशन छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। ये निहायत मिसगाइडिंग है। और अब आप हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, मुसलमान ने में बहुत बर्दाश्त है, वो बर्दाश्त कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है।
लेकिन ये भी याद रखे कि मरता क्या नहीं करता। अगर एक बिल्ली को एक घर के एक कोने में आप घेर लें और उस पर बचने का कोई रास्ता ना हो और उसे ये डर हो कि ये मुझे मार देगा, तो वो अटैक करती है और बच के अपने को बचा के भागती है। तो इतना ज़्यादा कॉर्नर ना करें मुसलमान को। वो खुद ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त है, किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहा। आप समझते हैं वो डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है, लेकिन वो डर एक हद तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा और उससे मुल्क का नुकसान होता है अगर आप आपस में इंटरनली रिफ्ट पैदा करें। वो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं, मुल्क के इंटरेस्ट में भाईचारा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कांग्रेस जिसकी बात करती है, वो सबके हक की बात करती है, सबकी हिस्सेदारी की बात करती है, एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, रोज़गार की बात करी है, वो प्राइस राइज जो हो रहा है बर्दाश्त से बाहर, उसकी बात करती है, वो किसान की बात करती है। अरे 750 किसान मर गए, आपने एक दफ़ा अफसोस तक जाहिर नहीं किया। आप मेरठ में गए रैली करने के लिए, आपने एक वर्ड उनके बारे में नहीं बोला। पहलवान थी, उनके साथ क्या क्या हुआ, आज तक आदमी ने, आपने उसे अरेस्ट नहीं किया और उसकी जगह खाली भी किए हुए हैं कि टिकट उसे दी या ना दी, आप आज तक सोच रहे हैं। तो आप हमारे लिए तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन माफ़ कीजिए, हिंदू के साथ भी आपने, आप चंद लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मुल्क जो है सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ के लिए बन के रहे, वही सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। 120 करोड़ बिलो द पॉवर्टी लाइन और भिखारी बन के रहेंगे, और ऑलरेडी भिखारी बन गए। चूँकि जब आप कहते हैं 85 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, इसका मतलब मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इस काबिल नहीं है कि अपना पेट भर सके। जब आप कहते हैं किसान को हम 500 रुपया महीना, किसान सम्मान निधि आप कहते हैं, वर्ड देखिए, आप 500 रुपये दे के उसका सम्मान करें, आप उसे जलील कर रहे हैं। जिसे आप अन्नदाता कहते हैं, उसे 500 रुपये महीना दे करके 6000 रुपये साल, उसे आप यहाँ ले आए। तो आप तो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क के लोगों को, और आप समझते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बार पावर में आए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें। हमें कोई एतराज़ नहीं, आप, हमारा तो अभी भी कोई कुछ नहीं है, आप इसे हिंदू स्टेट बनाएं या कुछ बनाएं, लेकिन हिंदू स्टेट बनने से हिंदूज ही का नुकसान होगा, दलितों का नुकसान होगा, ओबीसी का नुकसान होगा। हम तो झेल लेंगे, हम तो मजदूर हैं, मजदूर रहेंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सीएम नहीं चाहिए, पीएम नहीं चाहिए। और मेरा तो ये कहना था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि मुसलमान को चाहिए वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ना करें, लेट देम फाइट। जिन्हें पीएम सीएम बनना वो फाइट करें, या वो मुखालफत करें बीजेपी की, जिन्हें वाकई जिनके दिल में मुल्क की मोहब्बत है, मुल्क से प्यार है, कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार है, डेमोक्रेसी से प्यार है, जो इस वक्त राहुल कर रहे हैं वो करें। तो मुझे यही कहना था, इसे आप गांठ बांध लीजिए कि मुल्क बचेगा तभी जब सब मोहब्बत भाईचारे के साथ रहेंगे। और मैं मुस्लिम्स की तरफ से कहना चाहूँगा, हिंदूज़ हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके छोटे भाई हैं। ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम अंडर प्रेशर और अंडर टेंशन ना रहें, और जो हमारी जायज़ बातें हैं उसके लिए हम आवाज़ न उठाएं, बल्कि हमारे हिंदू भाई उठाएं, जो कि उठा भी रहे हैं। मुसलमान तो चुप है। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।